प्रधानमंत्री जी का विजन है 5 विजन को साक्षात करेगा। उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण का आधार मानने वाले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत और सशक्त नारी सौभाग्यशाली है, धन्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी के स्वरूप में पाकर जिनके यशस्वी प्रयासों से भारत यशस्वी बन रहा है, विकास के शिखर तक पहुंच रहा है। आज ये गौरवपूर्ण दिवस है जिसके हम सभी प्रधानमंत्री जी की जो पहल है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 5 विजन को साक्षात करेगा। उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण का आधार मानने वाले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत और सशक्त नारी सौभाग्यशाली है, धन्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी के स्वरूप में पाकर जिनके यशस्वी प्रयासों से भारत यशस्वी बन रहा है, विकास के शिखर तक पहुंच रहा है। आज ये गौरवपूर्ण दिवस है जिसके हम सभी प्रधानमंत्री जी की जो पहल है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 5 विजन को साक्षात करेगा। उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण का आधार मानने वाले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत और सशक्त नारी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धार में हैं और यहाँ पर रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में दोनों और जन समूह मौजूद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए मध्य प्रदेश की जनता नजर आई। उनके साथ इस रोड शो में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और धार संसदीय क्षेत्र की सांसद और केंद्रीय मंत्री भी इस रोड शो के दौरान मौजूद। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धार से कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इस सबसे बड़ी महिला स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ 8वें पोषण माह का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे और आज ही धार को पीएम मित्र पार्क का उपहार भी मिलने वाला है। तो धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का भी यहां से शुभारंभ होगा और किसानों के लिए बड़ी सौगात के रूप में प्रधानमंत्री आज धार को पीएम मित्र पार्क का उपहार भी देंगे। मध्य प्रदेश के धार से ये तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए नजर आए और इस दौरान खुले मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां मौजूद जनता ने अभिवादन किया, प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहां प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार देश की एक सबसे बड़े अभियान के रूप में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करने वाले हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए ये सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान होगा, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। देश भर में इसके तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 1 लाख से ज़्यादा देश भर में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जो साफ तौर पर बताता है कि केंद्र सरकार की मंशा स्वस्थ परिवार की है। किस तरह से महिला स्वस्थ रहकर एक परिवार को स्वस्थ और सुदृढ़ बना सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इस अभियान की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धार से करेंगे। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का भी यहां शुभारंभ किया जाएगा। सुमन सखी चैटबॉट का भी प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए आदि सेवा पर्व का शुभारंभ भी होगा। प्रधानमंत्री के आगमन पर जो धुन आप सुन रहे हैं वो दरअसल धार के आदिवासी इलाकों में आपने मांदल की थाप सुनी होगी, ये वही है।
और उसी के साथ प्रधानमंत्री का अभिवादन किया जा रहा है। दोनों ओर से पुष्प वर्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने रोड शो के दौरान जनता के बीच पहुंचे, हाथ हिलाकर जनता ने दोनों ओर से प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, दिल खोलकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। और तस्वीरों में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर कोई अपने मोबाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने निकट पाकर कैद करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें उनके मोबाइल में भी हो। अपनी यादों में संजोने के लिए हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है, उनकी तस्वीरें ली जा रही है। प्रधानमंत्री ने धार में भव्य रोड शो किया और इस रोड शो की तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भी वाहन में सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए। आज का दिन मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 8वें राष्ट्रीय पोषण मिशन की आज से शुरुआत की जा रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में करेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, हम सभी जानते हैं कि एक महिला परिवार की धुरी होती है और महिला का स्वस्थ रहना कितना आवश्यक है, महिला का सशक्त रहना कितना जरूरी है। और यही बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है और उसी कड़ी में आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इस अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान को देश भर के लिए शुरू किया जाएगा। आपको बताएं कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 1 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि सेवा पर्व का भी शुभारंभ करेंगे और आज प्रधानमंत्री पीएम मित्र पार्क का भी शिलान्यास करेंगे। और रोड शो के बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक एग्जीबिशन का आयोजन भी किया गया है और प्रधानमंत्री यहां मौजूद लोगों से संवाद करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इस थीम को ध्यान में रखते हुए एक एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसका मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से आप पूरे देश से टीबी उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं इस एग्जीबिशन में और मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य केंद्रों में किस तरह से हर रोज कार्य किया जा रहा है, उसकी जानकारी प्राप्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम जानते हैं कि आशा कार्यकर्ता हों या अस्पतालों का नर्सिंग स्टाफ लगातार किस तरह से सेवा कार्य में लगा होता है और उसी के मद्देनज़र ये स्टॉल्स लगे हैं। देश भर में किस तरह से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। तो आज मध्य प्रदेश के धार में जो कार्यक्रम होना है उससे जुड़ी हुई प्रदर्शनी भी यहाँ लगाई गई है और इस प्रदर्शनी को प्रधानमंत्री देख रहे हैं। आशा कार्यकर्ता हों, एएनएम दीदियाँ हों, किस तरह से वो गांव-गांव में जाकर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करती हैं, किस तरह से वो काम कर रही हैं, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। और आज धार से कई अहम पहलों का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। टीबी उन्मूलन के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है, मध्य प्रदेश कौन कौन सी पहल अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में चला रहा है, उसको लेकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि धार से आज प्रधानमंत्री पीएम मातृ वंदना योजना के तहत भी राशि आवंटित करेंगे। सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ भी होगा और आदि सेवा पर्व का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यानी कि मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारी सौगातें
पूरे देश को भी देंगे और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश भी इससे सौभाग्यशाली होगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये प्रदर्शनी के दृश्य आपको हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री अवलोकन करते हुए नजर आए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। कई अहम और कई सारी महत्वपूर्ण पहलों का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार काम कर रहा है, उसको लेकर के भी जानकारी दी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस प्रदर्शनी के माध्यम से बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र की जो तमाम और विभिन्न योजनाएं हैं, उसको किस तरह से मध्य प्रदेश अमल में ला रहा है और किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार अग्रणी भूमिका निभाता हुआ मध्य प्रदेश, जिसे भारत का दिल भी कहा जाता है। महिलाएं किस तरह से हर क्षेत्र में सशक्त हो सकती हैं और उनको सशक्त बनाने के लिए बहुत अहम है कि उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाए। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे, क्योंकि एक महिला जब स्वस्थ होगी तो वो एक सशक्त परिवार का निर्माण करेगी। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इस वृहद अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उससे पहले की तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी जो लगाई गई है उसका मुआयना किया। प्रधानमंत्री अलग अलग स्टॉल्स पर पहुंचे, जहां वो कार्यकर्ताओं से जानकारी ले रहे हैं। ये स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं जो प्रधानमंत्री को बता रहे हैं कि कैसे वो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग जगा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि धार एक ऐसा क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं, एक आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आशा कार्यकर्ता, एएनएम कार्यकर्ता किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार हर ऋतु में काम आ रहे हैं। मौसम कोई भी हो, हाल कोई भी हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, लेकिन ये जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, हमारे वॉरियर्स हैं, वो लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में नन्हे नन्हे कदमों के साथ अब एक ऐसी अलख जगाई गई है और ये माना जा रहा है कि कोई भी अस्वस्थ ना हो, और इसी वजह से स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार अग्रणी भूमिका निभाता हुआ मध्य प्रदेश राज्य। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का भी यहाँ से शुभारंभ करेंगे। आज 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का भी शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश की धरती से कई बड़ी सौगातें पूरे देश को देंगे। कई ऐसी पहल हैं जिनका शिलान्यास और शुभारंभ भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मध्य प्रदेश की धार से। 1 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य शिविरों का इस दौरान आयोजन किया जाएगा और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 1 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास भी करने वाले हैं। 2150 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला ये औद्योगिक टाउनशिप, जहां विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा और इससे क्षेत्र के कपास उत्पादकों को विशेष रूप से अत्यंत लाभ पहुंचेगा। यानी एक तरफ जहां महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत की बुलंद आवाज हमारे यशस्वी कर्मयोगी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए खड़े होकर करतल ध्वनियों के साथ, पूरे उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर स्वागत करें, अभिनंदन करें भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में। मंच पर स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी का। स्वागत करते हैं मंच पर माननीय राज्यपाल महोदय जी का, मुख्यमंत्री जी का। सभी से निवेदन है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। देवियों सज्जनों, आज का ये दिवस इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अंकित होने वाला है।
ये हमारे लिए अद्वितीय गौरव का क्षण है जब विश्व पटल पर भारत की पहचान को और ऊंचाइयां देने वाले जन जन के प्रिय यशस्वी दूरदर्शी और कर्मयोगी माननीय प्रधानमंत्री जी मालवा की इस पावन धरा धार के ग्राम भैसोला में हमारे बीच पधारे हैं। देश के प्रथम ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क के साथ साथ नारी शक्ति के आत्मबल और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने हेतु कई सारी सौगातें उपहार स्वरूप लेकर आए हैं। आज का यह कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक नए युग की शंखनाद है, आर्थिक सशक्तिकरण का शंखनाद है। संपूर्ण मध्य प्रदेश वासी आज प्रफुल्लित हैं, गौरवान्वित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति से। और हमारे भारत की अनुपम परंपरा अतिथि देवो भव, अतिथि का आदर करना, सत्कार करना हमारी संस्कृति की आत्मा है। और इसी भाव के साथ माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी माननीय प्रधानमंत्री जी को जीआई टैग बाघ प्रिंट का अंग वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। धार जिले का एक जिला एक उत्पाद बाघ प्रिंट का अंग वस्त्र भेंट करके हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी वराह मूर्ति भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। यह मूर्ति 10वीं शताब्दी मंदसौर में पाई गई और पुरा संस्कृति की प्रतीक है। और अब माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक की प्रतिमूर्ति भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगी। साथ ही पारंपरिक पगड़ी और पारंपरिक जैकेट भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी। ये पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा और शस्त्र भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और अब हमारे बीच एएनएम दीदी श्रीमती लीला बालोद ग्राम जिला धार से हैं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को एक खूबसूरत सी तस्वीर भेंट करेंगी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की अवधारणा को प्रस्तुत करती माँ शिशु की मुस्कुराती हुई ये जीवंत तस्वीर है। सुश्री शीतल बघेल माननीय प्रधानमंत्री जी को अब आदिवासी परंपराओं को सहेजे हुए टोकरी भेंट करेंगी, जिसे बोलने कहा जाता है। फ्रेम और शीशे से जड़ित ये टोकरी है। और अब कुमारी प्रिया बघेल ग्राम कार्य पुस्तिका एवं विजन 2030 की पुस्तिका माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। सादर निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे अपना आसन ग्रहण करें। और अब हम निवेदन करने जा रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश की प्रगति और जन कल्याण के संकल्पों को नई दिशा दे रहे हैं। ऐसे मध्य प्रदेश के हमारे विकासशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करते हैं कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। बोले भारत
माता की, भारत माता की। आज हम सबका सौभाग्य है विश्व को भारत के साहस, सामर्थ्य और स्वाभिमान से परिचित कराने वाले आधुनिक भारत के शिल्पकार, ग्लोबल लीडर, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधारे। दोनों हाथ की ताली ऊपर करके जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। हम सबका सौभाग्य है मंच पर ही विराजमान माननीय राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब, हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय सदस्यगण, इस अवसर पर माननीय अतिथिगण और दूर दूर से हमारे अपने इस पूरे मालवा अंचल सहित निमाड़ से पधारे हजारों किसान भाई बहनों का दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजा भोज के संस्कारों से समृद्ध ऐतिहासिक ये धार झाबुआ का अंचल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से हर्षित हो उठा है। यह हमारा सौभाग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपना जन्म दिवस हमारे आदिवासी अंचल में मना रहे हैं। हम जोरदार अभिनंदन करें। सौभाग्य की बात है। हम सबके लिए आपका वंदन है, अभिनंदन है। ये पूरा क्षेत्र धन्य हो गया। मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से आपको जन्म दिवस की कोटि से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप दीर्घायु हो, निरोग रहें, आपका यश और कीर्ति बढ़ती रहें। प्रधानमंत्री जी बीते 11 वर्षों में आपके नेतृत्व में भारत ने वह ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की जो कभी कल्पना मात्र लगती थी। जिस भारत की प्रगति को दुनिया असंभव मानती थी, आपके नेतृत्व ने उसको मोदी है तो मुमकिन है करके दिखाया है। ये हम सबका सौभाग्य है। देश की बुनियादी सुविधाओं से लेकर बड़ी से बड़ी दुविधाओं को आपके द्वारा निकाले गए हल से, आपके मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व ने हमारे भारत की काया पलट दी। वो अलग प्रकार का दृश्य दुनिया देख रही है। और आज तो विश्वकर्मा जयंती का अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये हमारा निमाड़ और मालवा का अंचल पीएम मित्र पार्क के माध्यम से, नाम ही इतना अच्छा और आपकी कल्पना है कि पीएम हमारे किसानों की प्राचीन ट्रेडिशनल फसल कपास को प्रोत्साहन देते हुए हमारे धागे से, कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से निर्यात के विश्व के मार्केट खोलने की ये अद्वितीय जगह बन रहा है मध्य प्रदेश। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का। आपके नेतृत्व में भारत ने रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। सर्जिकल स्ट्राइक हो और आतंकवाद पर आपने जीरो टॉलरेंस से विश्व का बदलते दौर में नए भारत का परिचय कराया है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी सख्त कार्रवाई करते हुए ये केवल आपके ही कुशल मार्गदर्शन में हो सकती थी। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के अपने सिंदूर की रक्षा के लिए। सेना के साहस से जो पराक्रम दुनिया ने देखा है, दुनिया चमत्कृत है, आश्चर्य से डूबी हुई है। ऐसी एक नहीं कई प्रकार की सौगातों के साथ जिस प्रकार से आपने हमारे अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर हमने सबने विराजित होते देखा है। जम्मू कश्मीर में देश का सबसे ऊंचा ब्रिज बनते हुए देश ने देखा है। आजादी के 78 साल बाद मिजोरम में ट्रेन पहुंचती है। यूपीआई से पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। गरीब के जीवन में सुख, सुविधा और सम्मान लौटता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज हमारे बीच आप पधारे हैं। ऐसी एक नहीं बहुत सारी सौगातें आप लेकर के आए, लेकिन हम आज केवल आपको सुनना चाहते हैं। बोलने के लिए हमारे पास आज केवल आपके पास सुनने के लिए हमारे अपने पूरे रोम रोम से हम रोमांचित है। आपने पूरे देश के इतने बड़े गणतंत्र के आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नायक और आपने जन्मदिन मनाने के लिए आदिवासी गरीब अंचल के साथ जो समय निकाल कर आए हैं, हम दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करते हैं, आपको अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर ये प्रेम आपका सदैव बना रहे। मेरी अपनी ओर से पुनः वंदन, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देवियों सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा विभिन्न सौगातें आज मिलने जा रही हैं, जिसके अंतर्गत भारत एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क धार मध्य प्रदेश का शिलान्यास, साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसका संचालन पूरे देश में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना एवं समुदाय की जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का उद्घाटन, आदि सेवा पर्व का शुभारंभ, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत 10 लाख लाभार्थियों को जीबीटी के माध्यम से किस्त की राशि अंतरित की जानी है। अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वे रिमोट का बटन दबाकर इन सभी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ एवं राशि अंतरित करने की कृपा करें। धागे, इनमें लिपटी है देश की आन बान और शान। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ियों की बहार हो या चंदेरी साड़ियों में झलकता हुनर बेशुमार, या हो तमिलनाडु की खादी में श्रम की पहचान, हर एक धागा कहता है मैं हूं हिंदुस्तान। ये धागे आते हैं देश के टेक्सटाइल सेक्टर से, जो कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और देश के कुल निर्यात में 9% योगदान करता है। ये सेक्टर 2030 तक भारत के निर्यात को दोगुना करने की राह पर है और अब इसमें जुड़ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाने का विजन, जिसके तहत देश भर में पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। हम देश भर में 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित कर रहे हैं। यही हाई क्वालिटी फैब्रिक बनेगा और यहीं पर फैब्रिक से फैशन के मुताबिक कपड़े तैयार किए जाएंगे। ये फैशन विदेशों तक एक्सपोर्ट होगा। ये सभी पार्क तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का समग्र मॉडल होंगे, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के 5F के विजन को साकार किया जा सकता है। उद्योग, निवेश और अवसरों को एक सूत्र में पिरोकर एक नया आयाम दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के संकल्प को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सार्थक प्रयासों से एक नई गति मिली है और आज देश का सबसे विशाल और पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क आकार ले रहा है मध्य प्रदेश के धार जिले में। इससे मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में लगे 3.5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इस पीएम मित्र पार्क से 3 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनेंगे, जिनमें कम से कम 60% महिलाओं के लिए होंगे। यही नहीं, लाखों किसान परिवारों का कल्याण होगा। महिलाएं होंगी आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त और युवाओं के लिए बनेंगे नए अवसर। साथ ही यहां महिलाओं के लिए सुरक्षित आवासीय सुविधाएं भी होंगी। धार पीएम मित्र पार्क 2063 करोड़ रुपए की लागत से 2158 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला होगा, जहां स्पिनिंग से लेकर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी वैल्यू चेन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक ही छत के नीचे जुड़ जाएगी। यहाँ कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ZLD, सोलर और ग्रीन एनर्जी प्लग एंड प्ले यूनिट्स होंगी, जिन्हें IoT एवं SCADA मॉनिटरिंग और भी स्मार्ट बनाएगी। बेहतरीन हाईवे, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश को भारत के प्रमुख टेक्सटाइल एंड गारमेंट प्रोसेसिंग हब में बदलेंगे। टेक्सटाइल क्षेत्र में ये पार्क विकास की नई कड़ी बनेगा, जहां हर हाथ को काम मिले, हर परिवार को उम्मीद, और जब यहां विकास के धागे बुने जाएं, तो उनके साथ बुना जाए विकसित भारत का सपना भी। पीएम मित्र पार्क धार, विजन, एक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन।
स्वस्थ नारी यानी सशक्त परिवार का आधार, जिससे मिलती है समृद्ध राष्ट्र को मजबूत नींव। महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं, परिवार की पहली प्रेरणा और पोषण करने वाली होती हैं, पर अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने में वे अक्सर खुद को पीछे रख देती हैं, अपनी सेहत और पोषण को अनदेखा कर देती हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है विमेन लेड डेवलपमेंट, और इसके लिए जरूरी है स्वस्थ नारी शक्ति का दृष्टिकोण। जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। बेहतर जीवन के दो स्तंभ हैं, स्वास्थ्य और पोषण। इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार से शुभारंभ होने वाले इस महासेवा पर्व के अंतर्गत देश भर में माताओं, बहनों और बेटियों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हो रहा है। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ भी हो रहा है, और साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाखों महिलाओं को मातृत्व लाभ का वितरण किया जा रहा है। और सुमन सखी चैटबॉट एवं आदि सेवा पर्व का शुभारंभ भी हो रहा है। इन स्वास्थ्य शिविरों में महिलाओं और किशोरियों के लिए स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध होंगी, जैसे ENT, रक्त शर्करा, रक्तचाप, मधुमेह, क्षय रोग, कैंसर, एनीमिया एवं सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य, मासिक धर्म स्वच्छता और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व जांच, पोषण परामर्श जैसी सेवाएं मिलेंगी। अभियान का लक्ष्य है कि जन भागीदारी के माध्यम से समाज के हर वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और सामुदायिक सहयोग से प्रभावी रूप से जोड़ा जा सके। साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी जरूरी जांच और सलाह भी देंगे। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत 17 सितंबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 तक देश भर में पोषण कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें अच्छे स्वास्थ्य, पोषण और फिटनेस को बढ़ावा, बच्चों की देखभाल पर फोकस होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु के सही पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है और आर्थिक मदद दी जाती है। जिंदगी की भाग दौड़ में खान पान का संतुलन अक्सर बिगड़ जाता है, जिससे डायबिटीज, थायराइड और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। आज जिस तरीके से इन लाइफस्टाइल और खान पान से जुड़ी बीमारियों का दायरा चिंताजनक रूप से बढ़ गया है, इसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि खाने में तेल और चीनी की खपत कम से कम 10% घटाएं। सुमन सखी चैटबॉट महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को सशक्त बनाने की डिजिटल पहल है। AI संचालित इस चैटबॉट के जरिए गर्भवती महिलाएं और माताएं जब चाहे अपने स्वास्थ्य संबंधित सवालों को पूछ सकती हैं और सही जानकारी ले सकती हैं। आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए आदि कर्मयोगी अभियान नई आशा है। ये महाअभियान जनजातीय बहुल ब्लॉकों के 1 लाख गांवों में 20 लाख से अधिक आदि कर्मयोगियों को संगठित कर 11 करोड़ जनजातीय भाइयों बहनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प है, जिसे 16 दिवसीय आदि सेवा पर्व अभियान के माध्यम से शुरू किया जा रहा है। आइए स्वास्थ्य व पोषण के इस महाअभियान से अधिक संख्या में जुड़ें और पूरे उत्साह के साथ इसे स्वास्थ्य का जन आंदोलन बनाएं।
17 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम विनम्रतापूर्ण आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे एक बगिया माँ के नाम अभियान के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की दीदी श्रीमती लक्ष्मी डोडिया को अमरूद का पेड़ प्रदान करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और इसी कड़ी में अब माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः आग्रह है कि वे 1 करोड़वें सिकल सेल एवं काउंसलिंग कार्ड को कुमारी आराधना कलमी को प्रदान करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी सदाशीलता के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप युग पुरुष हैं, युग दृष्टा हैं और भारत के अभूतपूर्व विकास के अग्रदूत हैं। जन कल्याण के पथ पर आपके अथक प्रयासों ने एक समृद्ध और विकसित भारत की नींव रखी है। आज समस्त देशवासियों के हृदय में आपके प्रति अपार श्रद्धा और आदर का भाव है। देवियों सज्जनों, आपकी करतल ध्वनियों के साथ अत्यंत हर्ष और गौरव के साथ आग्रह करते हैं सर्वजन प्रियाय हमारे स्वर्णिम भारत के श्रेष्ठ शिल्पीकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे अपनी अमृत वाणी से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के बीच निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, केंद्र में मेरी सहयोगी बहन सावित्री ठाकुर जी, देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने रहे सभी केंद्रीय मंत्री, राज्यों के गवर्नर, राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और देश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ज्ञान की देवी और धार भोजशाला की मां वाग्देवी के चरणों में नमन करता हूं। आज कौशल और निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। मैं भगवान विश्वकर्मा को नमन करता हूं। अपने कौशल से राष्ट्र निर्माण में लगे करोड़ों भाइयों और बहनों को भी मैं आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, धार की ये धरती हमेशा से पराक्रम की धरती रही है, प्रेरणा की धरती रही है। महाराजा भोज का शौर्य हमें शायद वहां
या तो सुनाई नहीं देता या तो दिखाई नहीं देता है। अरे आप कितने ही दूर क्यों ना हो, आपकी दिल की बात मैं तो समझ ही लेता हूं जी। जो यहाँ के टेक्नीशियन होंगे वे अगर उनको कोई मदद कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज तो ये मध्य प्रदेश के लोग हैं, बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। असुविधा होगी तो भी सहन करने का स्वभाव मध्य प्रदेश का रहा है और यहाँ भी मुझे दर्शन हो रहे हैं। साथियों, महाराजा भोज का शौर्य हमें राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए डटे रहने की सीख देता है। महर्षि दधीचि का त्याग हमें मानवता की सेवा का संकल्प देता है। इसी विरासत से प्रेरणा लेकर आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। साथियों, आज 17 सितंबर को एक और ऐतिहासिक अवसर है। आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की और उस उपलब्धि को, सेना के इतने बड़े शौर्य को कई दशक बीत गए, कोई याद करने वाला नहीं था। लेकिन आपने मुझे मौका दिया। हमारी सरकार ने 17 सितंबर सरदार पटेल हैदराबाद की घटना, उसको अमर कर दिया है। हमने भारत की एकता के प्रतीक
इस दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है और आज हैदराबाद में बड़े शान से लिबरेशन डे का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। हैदराबाद लिबरेशन डे हमें प्रेरणा देता है। मां भारती की आन बान शान से बड़ा कुछ भी नहीं। हम जिए तो देश के लिए, हमारा हर पल समर्पित हो देश के लिए। साथियों, देश के लिए मर मिटने की सौगंध लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनाओं ने अपना सब कुछ देश के नाम समर्पित कर दिया था। उन सभी का सपना था विकसित भारत। वो चाहते थे गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत तेज गति से आगे बढ़े। आज इसी प्रेरणा से भारत के हम 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और विकसित भारत की इस यात्रा के 4 सबसे प्रमुख स्तंभ हैं। भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान। आज यहां इस कार्यक्रम में विकसित भारत के इन 4 स्तंभों को नई मजबूती देने का काम हुआ है। यहां बड़ी संख्या में मेरी माताएं, बहनें, बेटियां आई हैं। आज के आयोजन में नारी शक्ति का बहुत ध्यान रखा गया है। ये कार्यक्रम तो धार में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए हो रहा है। यहां से स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एक महाअभियान का आरंभ हो रहा है। देवी वाग्देवी के आशीर्वाद से इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। साथियों, देश भर में अलग अलग चरणों में आदि सेवा पर्व की गूंज पहले से ही सुनाई दे रही है। आज से इसका मध्य प्रदेश संस्करण भी प्रारंभ हो रहा है। ये अभियान धार समेत एमपी के हमारे जनजातीय समाज को विभिन्न योजनाओं से सीधे जोड़ने का सेतु बनेगा। साथियों, विश्वकर्मा जयंती के दिन आज एक बड़ी औद्योगिक शुरुआत भी होने जा रही है। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा
और मेरे लिए खुशी की बात है, सिर्फ यहां धार में ही नहीं, पूरे देश में लाखों किसान अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। साथियों, ये पीएम मित्र पार्क से, ये टेक्सटाइल पार्क से सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। मैं इन परियोजनाओं और अभियानों के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश को विशेष बधाई देता हूं। साथियों, हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार है। हम सब देखते हैं, घर में अगर मां ठीक रहती है तो पूरा घर ठीक रहता है। लेकिन साथियों, अगर मां बीमार हो जाए तो परिवार की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। इसलिए स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, ये अभियान माताओं बहनों को समर्पित है, उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए है। हमारा मकसद है एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो चुपचाप आती हैं और पता न चलने के कारण धीरे धीरे बहुत बड़ी बन जाती है। जीवन और मृत्यु का खेल शुरू हो जाता है। ऐसी बीमारियां जिनका महिलाओं में सबसे ज्यादा खतरा है, ऐसी बीमारियों को शुरुआती दौर में ही उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए इस अभियान के तहत बीपी हो, डायबिटीज हो, एनीमिया, टीबी हो या कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की संभावना हो, इन सब की जांच की जाएगी। और मेरी माताओं बहनों, देश भर की मेरी माताओं बहनों, आपने मुझे हमेशा बहुत कुछ दिया है। आपके आशीर्वाद ही तो मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। देश की कोटि कोटि माताएं बहनें बढ़ चढ़ करके मुझ पर अपने आशीर्वाद देती रही है। लेकिन माताओं बहनों, आज 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती पर मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। देश भर की माताओं बहनों से मैं आज कुछ मांगने आया हूं। माताएं बहनें, जरा मुझे बताएं, आप मुझे देंगे कि नहीं देंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए। वाह, सब दूर हाथ ऊपर हो रहे हैं। मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप संकोच किए बिना इन
कैंप में जाकर के जांच जरूर करवाएं। एक बेटे के नाते, एक भाई के नाते मैं आपसे इतना तो मांग सकता हूं ना। मेरी यही आपसे कहना है, इन स्वास्थ्य कैंपों में इन सारी जांचों के लिए कितनी ही महंगी क्यों न हो जांच, आपको एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। कोई फीस नहीं होगी, जांच भी मुफ्त होगी। इतना ही नहीं, दवाई भी मुफ्त होगी। आपके उत्तम स्वास्थ्य से सरकारी तिजोरी की ज्यादा कीमत नहीं है। ये तिजोरी आपके लिए है, माताओं बहनों के लिए है। और आगे के इलाज में आयुष्मान कार्ड का सुरक्षा कवच आपको बहुत काम आएगा। ये अभियान आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर विजयादशमी तक विजयी होने के संकल्प के साथ 2 सप्ताह चलने वाला है। मैं फिर से एक बार देश भर की माताओं, बहनों, बेटियों को आह्वान करूंगा, आप हमेशा अपने घर परिवार की चिंता में लगी रहती है। थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए भी जरा निकालिए। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन कैंपों में जाइए। लाखों कैंप लगने वाले हैं। आज भी 1 लाख कैंप के अंदर लोग अपनी जांच करवाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अपने क्षेत्र की बाकी महिलाओं को भी आप ये जानकारी जरूरी पहुंचाइए। और हर माता बहनों को कहना कि अपने मोदी जी धार आए थे, अपना बेटा धार आया था, अपना भाई धार आया था, और उसने आकर के हमको जांच कराने के लिए कहा। हर सब दूर बताइए, हमें संकल्प लेना है। कोई मां छूट न जाए, कोई बेटी पीछे न रह जाए। साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों का स्वास्थ्य ये हमारी प्राथमिकता है। गर्भवती महिलाओं और बेटियों के सही पोषण के लिए भी हमारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। आज से हम 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कर रहे हैं। विकसित होते भारत में हमें माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को भी जितना कम कर सकते हैं करना ही है। इसी उद्देश्य से हमने 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की थी। इस योजना में पहली संतान होने पर 5,000 रुपये और दूसरी बेटी के जन्म पर
6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। अब तक 4.5 करोड़ गर्भवती माताओं को मातृ वंदना योजना का लाभ मिल चुका है और अब तक 19,000 करोड़ रुपए से अधिक, कुछ लोगों को तो ये आंकड़ा क्या होता है वही समझ नहीं आएगा, 19,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि मेरी इन माताओं बहनों के बैंक खाते में पहुंच चुकी है। आज भी एक ही क्लिक से 15 लाख से ज्यादा गर्भवती माताओं को, अभी जो मैंने यहां क्लिक किया ना, मदद भेज दी गई है। 450 करोड़ से ज्यादा रुपये आज इसी धार की धरती से उनके खाते में जमा हो गए। साथियों, आज मैं मध्य प्रदेश की धरती से एक और अभियान की चर्चा करना चाहता हूं। आप जानते हैं, हमारे आदिवासी इलाकों में सिकल सेल एनीमिया एक बहुत बड़ा संकट होता है। हमारी सरकार आदिवासी भाई बहनों को इस बीमारी से बचाने के लिए राष्ट्रीय मिशन चला रही है। इस मिशन की शुरुआत हमने 2023 में मध्य प्रदेश के शहडोल से ही की थी और शहडोल में ही हमने सिकल सेल स्क्रीनिंग का पहला कार्ड दिया था और आज मध्य प्रदेश में ही सिकल सेल स्क्रीनिंग का 1 करोड़वां कार्ड वितरित हुआ है। ये जो बेटी आई थी ना अभी मंच पे, उसको जो कार्ड दिया वो कार्ड 1 करोड़वां कार्ड था। और ये मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। अब तक इस अभियान के तहत पूरे देश में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। सिकल सेल स्क्रीनिंग से हमारे आदिवासी समाज के लाखों लोगों का जीवन सुरक्षित हुआ है और बहुत लोगों को इसका पता नहीं होगा। साथियों, जिस काम के पीछे हम लगे हुए हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद बनने वाला है। जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है ना, आज हम उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आज जो पीढ़ी है वो स्वस्थ हो जाएगी तो भविष्य में उनके संतान स्वस्थ होने की गारंटी बन जाएगी। मैं हमारी आदिवासी माताओं बहनों से विशेष रूप से आग्रह करूंगा, आप सिकल सेल एनीमिया की जांच जरूर कराएं। साथियों, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि माताओं बहनों का जीवन आसान बनाऊं, उनकी मुश्किलें कम करूं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने करोड़ों शौचालय, उज्ज्वला योजना के जरिए दिए गए करोड़ों मुफ्त गैस कनेक्शन, घर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, 5 लाख रुपए के तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने की आयुष्मान योजना,
इन सभी ने माताओं बहनों के जीवन की मुश्किलें कम की है और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर बनाया है। और जहां यहां इतनी बड़ी मात्रा में भाई साहब भी हैं, आपके परिवार में भी मां है, बहन है, बेटी है, मैं भाइयों से भी कहूंगा कि आप भी मेरा साथ दीजिए और माताओं बहनों बेटियों का स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर करवाएं। साथियों, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दुनिया के लोग जब इसके आंकड़े सुनते हैं ना गरीब कल्याण अन्न योजना के, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या इतना बड़ी संख्या! मुफ्त राशन की योजना ने कोरोना के कठिन समय में गरीब मां के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया था। दोस्तों, आज भी इस योजना के तहत मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत भी जो करोड़ों घर दिए गए हैं, उनमें से ज्यादातर महिलाओं के ही नाम पर है। साथियों, हमारी सरकार का बहुत जोर बहनों बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर भी है। हमारी करोड़ों बहनें मुद्रा योजना के जरिए लोन लेकर नए व्यापार कर रही है, नए उद्योग लगा रही है। साथियों, हमारी सरकार 3 करोड़ ग्रामीण बहनों को, गांव में रहने वाली माताओं बहनों को, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने के अभियान में जुटी है। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि इस अभियान में जो सफलता मिली है, इतने कम समय में अब तक करीब करीब 2 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन भी चुकी है। हम महिलाओं को बैंक सखी और ड्रोन दीदी बनाकर उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में ला रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिलाएं नई क्रांति कर रही हैं। भाइयों बहनों, पिछले 11 वर्षों में गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। हमारा मानना है, देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश का गरीब गरीबी के से बाहर निकल करके तेज गति से आगे बढ़ेगा। और हमने देखा है, गरीब की सेवा कभी बेकार नहीं जाती है। गरीब को बस थोड़ा सा सहारा मिल जाए, थोड़ी मदद मिल जाए, वो अपनी मेहनत से समंदर को पार करने की हिम्मत भी रखता है। गरीब के इन जज्बातों को, उसकी भावनाओं को मैंने खुद जिया है। इसलिए गरीब की पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है। गरीब की सेवा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए हमारी सरकार गरीब को केंद्र में रखकर निरंतर योजनाएं बना रही है, उन पर काम कर रही है। साथियों,
सातत्यपूर्ण रीत से, समर्पण भाव से और पवित्र मन से काम करने के कारण हमारी नीतियों का परिणाम आज दुनिया के सामने है। यहां बैठे हुए हर व्यक्ति को गर्व होगा कि पिछले 11 साल के लगातार पुरुषार्थ के कारण, परिश्रम के कारण आज देश के 25 करोड़ लोग गरीबी के जीवन से बाहर आ गए हैं। हमारे पूरे समाज को एक नया आत्मविश्वास मिला है। साथियों, हमारी सरकार के ये सारे प्रयास केवल योजनाएं नहीं हैं, ये गरीब मां, बहन, बेटी की जिंदगी को, उनकी जिंदगी को बदलने वाली मोदी की गारंटी है। गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना, माताओं बहनों की गरिमा को सुरक्षित करना, यही मेरी पूजा है, यही मेरा प्रण है। साथियों, मध्य प्रदेश में माहेश्वरी वस्त्रों की पुरानी परंपरा रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर ने माहेश्वरी साड़ी को नया आयाम दिया था। कुछ ही समय पहले हमने अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती मनाई है। अब धार में पीएम मित्र पार्क के जरिए एक प्रकार से हम देवी अहिल्याबाई की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मित्र पार्क में बुनाई के लिए जरूरी सामान जैसे कपास और रेशम आसानी से उपलब्ध होगा। क्वालिटी चेक आसान होगी, मार्केट तक पहुंच बढ़ेगी। यहां पर स्पिनिंग होगी, यहां डिजाइनिंग होगी, यहीं प्रोसेसिंग होगी और यहीं से निर्यात होगा। यानी दुनिया के बाजार में मेरा धार भी चमकने वाला है। यानी अब कपड़ा उद्योग की पूरी वैल्यू चेन एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमारी सरकार जिस 5F विजन पर काम कर रही है, 5F, पहला है फार्म, दूसरा है फाइबर, तीसरा है फैक्ट्री, चौथा है फैशन। और इसलिए फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन, ये फॉरेन तक का सफर जल्दी और आसानी से पूरा होगा। साथियों, मुझे बताया गया है कि धार के इस पीएम मित्र पार्क में करीब 1300 एकड़ जमीन 80 से ज्यादा यूनिट को आवंटित भी कर दी गई है। यानी यहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और फैक्ट्री बनाने का काम दोनों एक साथ चलेगा। इस पार्क में रोजगार के 3 लाख नए अवसर भी बनेंगे और एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट का पर। पीएम मित्र पार्क के सामान इधर से उधर ले जाने की लागत कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम होगी, हमारे प्रोडक्ट सस्ते बनेंगे और दुनिया में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। इसलिए मैं एमपी के लोगों को, खास करके मेरे किसान भाई बहनों को और मेरे नौजवान युवा युवतियों को पीएम मित्र पार्क की बहुत बहुत बधाई देता हूं।
हमारी सरकार देश में ऐसे 6 और पीएम मित्र पार्क बनाने जा रही है। साथियों, आज देश भर में विश्वकर्मा पूजा का उत्सव भी मनाया जा रहा है। साथ ही ये पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता का उत्सव मनाने का भी समय है। मैं देश भर के अपने विश्वकर्मा भाइयों बहनों, जिनमें सुतार है, लोहार है, सोनार है, कुम्हार है, बढ़ई है, मिस्त्री है, कसेरा, ताम्रकार, कांसीकार, हाथ के हुनर से काम करने वाले ऐसे अनेक लोग शामिल हैं, उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। ये आप ही हैं जो मेक इन इंडिया की बड़ी ताकत है। आपके बनाए उत्पाद, आपकी कला से ही गांव या शहर रोजमर्रा की जरूरत पूरी होती है। मुझे संतोष है कि पीएम विश्वकर्मा योजना ने इतने कम समय में 30 लाख से ज्यादा कारीगरों और शिल्पकारों की मदद की है। इस योजना से उन्हें स्किल ट्रेनिंग मिली, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग और मॉडर्न टूल्स से जोड़ा गया। 6 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा साथियों को नए उपकरण दिए गए। अब तक 4,000 करोड़ से अधिक का लोन विश्वकर्मा भाई बहनों तक पहुंच चुका है। साथियों, पीएम विश्वकर्मा योजना का सबसे बड़ा लाभ समाज के उस तबके को हुआ है जिन्हें दशकों तक अनदेखा किया गया था। हमारे गरीब विश्वकर्मा भाई बहनों के पास हुनर तो था, लेकिन पिछली सरकारों के पास उनके हुनर को आगे बढ़ाने का कोई प्लान नहीं था। उनका जीवन बेहतर बनाने की कोई योजना नहीं थी। हमने उनकी प्रतिभा को उनकी प्रगति का माध्यम बनाने का रास्ता खोले। इसलिए ही तो मैं कहता हूं, जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। साथियों, हमारा धार श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे की जन्मभूमि भी है। उन्होंने राष्ट्र प्रथम की भावना से अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया था। मैं आज उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राष्ट्र प्रथम की ये भावना देश को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा है। साथियों, ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। और मैं मेरे व्यापारी भाइयों से आज आग्रह से कहना चाहता हूं, आप भी देश के लिए मेरी मदद कीजिए, देश के लिए मेरा साथ दीजिए। और मैं मदद देश के लिए चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। और इसलिए मेरे सारे छोटे मोटे सभी व्यापारी भाई बहन, आप जो भी बेचें वो हमारे देश में बना हुआ ही होना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का माध्यम बनाया था। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। और ये काम कैसे होगा? ये तब होगा जब हम
अपने देश में बनी हुई हर चीज पर गर्व करेंगे। हम छोटी से छोटी चीज भी खरीदें, हम बच्चों के लिए खिलौने खरीदें, दिवाली की मूर्तियां खरीदें, घर को सजाने वाले सामान खरीदें या मोबाइल, टीवी, फ्रिज जैसी कोई बड़ी चीजें खरीदें, हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या ये हमारे देश में बना है, क्या इसमें मेरे देशवासियों का पसीने की सुगंध है कि नहीं है। क्योंकि जब हम स्वदेशी खरीदते हैं तो हमारा पैसा देश में ही रहता है, हमारा पैसा विदेश जाने से बचता है, वही पैसा फिर से देश के विकास के काम आता है। उस पैसे से सड़कें बनती हैं, गांव के स्कूल बनते हैं, गरीब विधवा माताओं को मदद मिलती है, प्राथमिक चिकित्सालय बनते हैं, वही पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं के काम आता है, आप तक पहुंचता है। मेरे मध्यम वर्ग के भाई बहनों के जो सपने हैं, मेरे मध्यम वर्गीय नौजवानों के जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए तो बहुत धन की जरूरत है। और ये हम इन छोटी छोटी चीजों को करके पूरा कर सकते हैं। हमारी जरूरत की चीजें जब देश में बनती हैं तो उससे जो रोजगार पैदा होता है वो भी हमारे देशवासियों को मिलता है। इसलिए अब जब 22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की कम दरें भी लागू होने जा रही है, तो हमें स्वदेशी चीजें ही खरीदकर उसका लाभ उठाना है। हमें एक मंत्र याद रखना है, और मैं तो चाहता हूं हर दुकान पे लिखा रहना चाहिए। मैं तो राज्य सरकार को भी कहूंगा, अभियान चलाइए, हर दुकान पे बोर्ड होना चाहिए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। मेरे साथ बोलेंगे? आप सब मेरे साथ बोलेंगे? मैं कहूंगा गर्व से कहो, आप कहेंगे ये स्वदेशी है। गर्व से कहो, गर्व से करो, गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। साथियों, इसी भाव के साथ आपको फिर से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के धार से अभी आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की, साथ ही साथ 8वें पोषण माह की भी उन्होंने शुरुआत की और पीएम Hello and welcome to the highlights of the 6th match of the Asia Cup 2025 played between India and Pakistan in Dubai. The pitch looks dry and has a lot of cracks over it, which will assist the spinners. Pakistan's captain Salman Agha won the toss and has decided to bat first. Let's have a look at the playing 11 of both the sides. For Pakistan, Sayyam Ayub, Sahibzada Farhan and Fakhar Zaman in the top order.
Bowling attack of Shaheen Shah Afridi, Fahim Ashraf and Abrar Ahmed.